नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। हालांकि यह घटना 29 तारीख की रात की है, मगर इस घटना ने उत्तर पूर्वी दिल्ली को हिला के रख दिया है। रिश्ते कैसे शर्मसार हो रहे हैं, इसका जीता जागता उदाहरण है। यहाँ पे अगर हम कहें तो थाना सोनिया विहार के अंतर्गत एक मामला सामने आता है, जहाँ एक रूपक नाम के व्यक्ति ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया है। और वो भी बताया जा रहा है, जैसे कि सूत्रों के हवाले से और परिवार के जो आरोप हैं कि वाइपर के डंडे से अपनी पत्नी को मार मार के उसकी हत्या कर दी गई है। अभी जो इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है वो ये है कि वो वाइफ, जिसका नाम पूनम है, वो अभी 5 साल पहले उनकी शादी हुई थी और उनका 3 साल का एक बच्चा है। वो कल 1 बजे तक अपनी मम्मी के घर पे थी और कल ही उसको पति उसको अपने घर लेके आया था। और कुछ ही घंटों में उसके साथ ऐसी वहाँ वारदात सामने आती है जिसमें उसकी जान तक चली जाती है। आरोप है परिवार का कि वो लगातार शराब पीता था, नशे में रहता था और अपनी वाइफ को नशे के चक्कर में ही उसने मौत के घाट उतार दिया है। ऐसे में थाना सोनिया विहार ने तुरंत कार्रवाई की है और आगे की जो कार्रवाई है वो कर रही है। पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को जब्त करके आगे कार्रवाई चल रही है, मगर इसने पूरे सोनिया विहार को हिला के रख दिया है। एक पति के द्वारा अपनी पत्नी की हत्या से पूरा सोनिया विहार हिल चुका है और ऐसे में रिश्ते कहीं ना कहीं शर्मसार हो रहे हैं। देखिए, पूरा मामला 29 तारीख की शाम का है। 29 अप्रैल को करीब 1 बजे के आसपास पूनम को उसका पति, जिसका नाम रूपक है, वो उसकी माँ के घर से, यानी पूनम की मम्मी के घर से लेके आता है, अपने ससुराल से लेके आता है। और 1 बजे आने के बाद करीब 5 साढ़े 5 बजे कुछ ऐसे मामला बिगड़ता है परिवार का कि उसके पति के द्वारा पूनम की पीट कर हत्या कर जाती है। और इसमें जो यूज़ किया जाता है वो यूज़ किया जाता है वाइपर का डंडा। वाइपर के डंडे से लगातार पूनम के सर पे और उनके शरीर पे वार किया जाता है, जिसमें उनकी मौत होती है। उस वक्त उनका 3 साल का बच्चा भी वहीं पे था। जैसी इस घटना की खबर उनके परिवार को मिलती है, लड़की की मम्मी तुरंत वहाँ पहुँचती हैं। वो कहती हैं कि 1 बजे तक तो लड़की मेरे घर पे थी, रूपक जो इनका पति है पूनम का, वो खुद घर से लेके आया था। ऐसी कौन सी बात हो गई कि उसने मेरी बेटी की हत्या कर दी। जबकि पूनम की मम्मी ने इनको मकान खरीद के दिया हुआ है। ऐसे में सवाल यही उठता है कि आखिर यह सब क्यों किया गया। बार बार इस तरीके की वारदातों से कहीं ना कहीं दिल्ली दहल रही है। जैसे इस घटना की सूचना परिवार को मिलती है, परिवार आन फान में वहाँ पहुँचता है और उनकी माँ का रो रो के बुरा हाल है। उनका साफ कहना है कि पूनम को कुछ ही घंटे पहले उनका पति उनके घर से उनकी मम्मी से रिक्वेस्ट करके लेके आया था और 1 बजे तक वो पूनम अपने घर में थी, अपनी मम्मी के पास थी। और तकरीबन 4 घंटे के आसपास बाद उनको पता चलता है, कॉल आती है पड़ोसियों की कि उनकी बेटी की हत्या कर दी गई है। ऐसे में सोनिया विहार इलाके में लगातार इस खबर से हड़कंप मचा हुआ है। लोगों में कहीं ना कहीं इस घटना से लोग दुखी हैं और उनका साफ कहना है कि आखिर ऐसे परिवार वालों का क्या करा जाए। ऐसे पति का ढंग से इलाज होना चाहिए। ऐसे लोग जो मानसिक रूप से बीमार हैं, नशे के चक्कर में अपनी पत्नियों को मौत के घाट उतार देते हैं, इन पर सख्त से सख्त एक्शन हो। अब सवाल उठता है कि उनका 3 साल का बच्चा भी उस वक्त वहीं था। जैसा कि परिवार के आरोप हैं कि वाइपर के डंडे से उनकी पीट के हत्या की गई है। और जैसे ही पुलिस को इसकी सूचना मिलती है, थाना सोनिया विहार पड़ता है ये उत्तर पूर्व दिल्ली का, और जैसे ही मौके पर पुलिस पहुंचती है आगे कार्रवाई शुरू करती है। तुरंत पूनम की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले आया जाता है और उसके बाद पति अभी फरार चल रहा है। रूपक वहां से जैसी हत्या करता है उसके बाद वहां से भाग जाता है। पड़ोसी पूनम की मम्मी को ये इन्फॉर्मेशन देते हैं कि उनकी बेटी की हत्या हो गई है और वो तुरंत वहाँ मौके पहुँचती हैं। अब ऐसे में आगे की जांच जारी है और ये थाना सोनिया विहार है। लोग इससे डरे हुए हैं और उनका साफ कहना है कि इस तरीके की किसी घटना से कहीं ना कहीं परिवार और माहौल पे फ़र्क पड़ता है। और जिस तरीके से घटनाएं हो रही हैं, लोगों की मानसिकता क्या हो चुकी है, अपनी पत्नी को शराब के नशे के चक्कर में मौत के घाट उतारना कहाँ की इंसानियत है। तो आपकी बेटी ने कभी बताया नहीं मारता पीटता है वो? मुझे पता है कि कायदा मारी। पुलिस में शिकायत करनी चाहिए। पुलिस में शिकायत के बाद पिटवा दो वाने। नशा रोज नशा करता था, दारू पीता था। अच्छा, दारू पीता था रोज। 5 से काम करता था, 2 से ही घंटे देता था, 100 ना देता था।
आपकी बेटी कुछ काम करती थी घर पे? अरे मैंने दिया है मकान लेके, और मैं ही बुला लेती, बेटा आ जा तू यहाँ। आज ही आई है 1 बजे। तो क्या जानकारी मिली आपको, क्या पता चला फिर उसके बाद? क्या कुछ ना पता, मैं तो फोन पे आया, पता पड़ा, मैं तो आई हूँ यहाँ। हाँ मालूम है, दर्द होता है मालूम है, लेकिन ऐसी मारपीट की ऐसी घटना वो छोटी मोटी हल्की फुल्की तो हर किसी में हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं सुना ज्यादा मारपीट हुई हो ऐसा कुछ नहीं। किस चीज से मारा पता चल पाया? ये तो नहीं बता सकते, वो छोटा बच्चा ही था, वगैरह वाइपर से मारा था, वाइपर से मारा था। वाइपर सर पे? हाँ सब पे मारा, कहाँ मारा ये तो नहीं बता सकते। पति थे, इनके पति थे वो? हाँ मनवीर सिंह। क्या हुआ यहाँ पर? वो तो हमने कुछ ना देखा। मैं जब हाँ बताओ। मैं जब गाड़ी पे से आया अपनी पे से, तो ये दोनों बाप बेटा यहाँ बैठे। अब अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये हमें कुछ नहीं पता। उसके 1-1.5 घंटा बाद जब वो चला गया तो वो लड़का रोया कि मम्मी मम्मी। मैंने आके देखा, मैं क्या हुआ रे, तो मम्मी ना उठ रही, तो अंदर जाके देखी तो मैंने बस देखी बाकी वो खत्म। तो क्या पति पत्नी में झगड़ा था? ना झगड़ा हमने नहीं देखा जी। तो थाना कौन सा लगता है? हाँ? कौन सा थाना लगता है? सोनिया विहार, गली नंबर क्या है? 14B। ये अपना मकान है या रेंट पर रहते हैं? नहीं अपना है इनका खुद का। अपना मकान। कब से रहते हैं आप? ये नहीं पता कब से रहते हैं।